हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ईटीएफ क्या है, बट फिर भी मैं उन लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जिनको नहीं पता। आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी तो करते ही होंगे और आपको ये भी पता है आप म्यूचुअल फंड को उनकी एएमसी या किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, जो कि आपको डे एंड की एनएवी पर मिलते हैं। अब म्यूचुअल फंड में काम कैसे होता है, बहुत सारे लोग जो अपने पैसे इकट्ठे करके एक कंपनी को देते हैं, जिस कंपनी के पास एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है और वो स्टॉक पिक करके उसमें हमारे लिए इन्वेस्ट करती है। अब ईटीएफ, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये फंड्स एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। इनमें कोई एक्टिव स्टॉक पिक करने के लिए कोई टीम नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर ईटीएफ इंडेक्स बेस्ड ही होते हैं और ईटीएफ मैनेज करने वाली कंपनी डायरेक्ट उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का पार्ट है। अगर कोई स्टॉक उस इंडेक्स का पार्ट नहीं रहता है या उसकी जगह कोई नया स्टॉक आ जाता है तो ईटीएफ में भी वही किया जाता है। जो स्टॉक इंडेक्स से बाहर हो गया उसको बेच दिया जाता है और नए वाले स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया जाता है। तो ईटीएफ भी एक तरह से म्यूचुअल फंड ही है, बस इतना फर्क है कि ये एक्सचेंज जैसे कि एनएसई और बीएसई पर ट्रेड किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए, बट हर एक प्रोडक्ट के अपने रिस्क हैं। उन्हीं में से एक ईटीएफ भी है। ईटीएफ और नॉर्मल म्यूचुअल फंड से क्यों अलग है? एक तो ये एक्सचेंज पर मिलते हैं, यानी कि आप रियल टाइम पर खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो नॉर्मल म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 50 का ईटीएफ निफ्टी 20 का एक्सपेंस रेशियो 0.04% है, जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में 0.2% या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब ईटीएफ ही क्यों, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ट्रेड करने के लिए, बहुत सारे हैं। बट क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप रिसर्च कर सको, फाइनेंशियल्स रीड कर सको, फ़ोन कॉल सुन सको? नहीं, क्योंकि एक आम आदमी को रोज़ जॉब पे जाना होता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च कर सके। और सेबी तो खुद कहता है कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग लॉस ही करते हैं। ये रिस्क लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अब अगर हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क तो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि जब हम ईटीएफ इन्वेस्ट करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक शेयर में नहीं, पूरी की पूरी बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करते हैं जो कि निफ्टी 50 का ईटीएफ है, तो हमने इंडिया के टॉप 50 कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करी। तो आपको क्या लगता है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ है या फिर पूरी की पूरी बास्केट में? यही रीज़न है कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ मानी जाती है। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, वैसे ही ईटीएफ में भी कर सकते हो। अब रिस्क तो ईटीएफ में भी है, लेकिन इसमें एक रिस्क नहीं है, वो है कि ये कभी जीरो नहीं होंगे। तो क्या इनमें हम सेफली ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। ईटीएफ में सेफली ट्रेड इन्वेस्ट किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है और कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करो, और मैं आपको आने वाली वीडियोस में इनमें कैसे इन्वेस्ट करना है वो बताऊंगा, और विद बैक टेस्टिंग डाटा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।